पहली लाइन समर्पित उस महापुरुष के नाम, उस विद्वान के नाम जिनकी जयंती 14 अप्रैल से चालू होती है और आने वाले अगले वर्ष का 14 अप्रैल आ जाता है, तब तक पूरा देश और पूरा वर्ल्ड जयंती मनाता है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम। आइए, पहली लाइन बहुत कुछ कहने वाली है। एक क्वेश्चन मार्क मेरा लगेगा, इंस्ट्रूमेंट बंद हो। एक क्वेश्चन मार्क मेरा लगेगा, गीत गाने से पहले किसी की जयंती क्यों मनाई जाती है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में होता है और जयंती बनारस में मनती है। सोचने वाली बात है ना। यहां बहुत लोग बनारस में जन्मल हुए, उनकर बनारसे में जयंती न मनत हुई। सही कि गलत? लेकिन बाबा साहब मध्य प्रदेश में जन्म लिए और भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनकी जयंती मनाई जाती है, तो क्यों? कुछ तो अलग किए होंगे। तो जयंती मनाने का मुख्य वजह इस गीत के माध्यम से मैं बताऊंगा। हालांकि बाबा साहब के जीवनी पे प्रकाश डालने का मतलब होता है सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर। मेरी कहां औकात कि मैं बाबा साहब की जीवनी गा सकूं, लेकिन हाँ, बाबा साहब अथाह सागर है और बाबा साहब डॉक्टर रूपी अथाह सागर से कुछ चुनिंदा मोती चुन करके लाया हूं। कुछ चुनिंदा मोती चुन करके लाया हूं जिसे आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। और अगर उन मोतियों में से अगर आप लोग अपने आप में धारण कर लिए तो वाकई कुछ न कुछ बदलाव हो जाएगा। अरे बाबा, आइए, पहली लाइन समर्पित बाबा साहब के लिए। अरे बाबा साहब, बाबा साहब हुए महानवा जान जहनवा हो। अरे बाबा साहब हुए महानवा जान जहनवा हो। करेला सबही नमनवा जान जहनवा हो। करेला सबही नमनवा। आजकल मिशन गाने वाले इतने जानकार कलाकार हो गए हैं कि वो बाबा साहब का नमनवा छोड़ के पूजनवा चालू कर दिले बने। जिस बाबा साहब ने अवतार का खंडन किया, मिशन के कुछ ऐसे कलाकार साथी हैं कि बाबा को अवतारी पुरुष बताने लगे। पहले तो आपको मिशन समझना होगा, तब मिशन समझाना होगा। अरे बाबा, बाबा साहब मेरे महान हैं, केवल भारत ही नहीं उनको नमन करता है बल्कि अदर कंट्री के लोग और अदर कंट्री वाले भी नमन करते हैं। अरे बाबा, इस बात पे अगर मैं चर्चा करूं तो टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन 2-3 पॉइंट उनकी महानता के ऊपर मैं बताऊंगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे। इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के 6 विद्वानों में से एक थे। अरे बाबा, पहला पॉइंट, अगर कॉपी डायरी हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में नोट कर लीजिएगा। पूरे वर्ल्ड के 6 विद्वानों में से बाबा साहब नंबर 1 थे। पॉइंट नंबर 2,
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर ऑफ साइंस डॉक्टरेट की जिंदगी डिग्री, जो डिग्री 8 साल में पूरी की जाती है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उस डिग्री को केवल 2 साल में पूरा कर लिया था। जो डिग्री 8 साल में पूरी की जाती है और इंडिया में उस डिग्री को केवल 2 लोगों ने प्राप्त किया। अरे वाह! एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एक भारत के पूर्व दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन। भारत के 2 दलितों ने ही ये डिग्री हासिल किया, समझेंगे। दूसरा प्रमाण ये रहा। तीसरा प्रमाण कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 32 डिग्री थी। 32 डिग्री धारी थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम भोजपुरी बोलते हैं तो हिंदी नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो तेलुगु नहीं बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं तो उड़िया नहीं बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं तो मराठी नहीं बोलते हैं, मराठी बोलते हैं तो गुजराती नहीं बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब के पास 9 भाषाओं की जानकारी थी। अरे वाह! 9 भाषा के जानकार थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लिख लिया मोबाइल में लोग, हालांकि गूगल का जमाना बा, गूगल बाबा ले भी पूछ सकता रहा। आजकल कोनो चीज मुश्किल नहीं है। इसके बाद एक और सबसे बड़ा प्रमाण बाबा साहब के महान होने का, विश्व का सबसे पावरफुल देश अमेरिका और अमेरिका की मानी जाने विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जब 300 साल पूरा हुआ, 300 साल जब पूरा हुआ कोलंबिया विश्वविद्यालय को, तो उसके अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान उस टाइम के 2008 से लेकर के 2016 तक बराक ओबामा साहब थे। बराक ओबामा को सर्वे कराने की इच्छा हुई कि 300 साल से चल रही विश्वविद्यालय में देखते हैं अभी तक का देश के अदर कंट्री से आए बच्चों में सबसे मेधावी बच्चा कौन था। 1-2 की नहीं, अदर कंट्री से पढ़े हुए 100 बच्चों की लिस्ट बनवाई गई और 100 बच्चों की लिस्ट में जानते हैं नाम किसका था? नंबर 1 पे जानना चाहेंगे? वह लड़का जिसे भारत वालों ने विद्यालय के बाहर बैठकर पढ़ने पे मजबूर किया, वह लड़का जिसका बाल काटने से नाई ने मना किया, वह लड़का जिसको बैलगाड़ी पे चढ़ाने से बैला गाड़ी चलाने वाला ने मना किया, उस लड़के का नाम था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए ये पूरा वर्ल्ड नमन करता है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ज्यादा लंबा चौड़ा स्पीच हमारी नहीं होगी, 4 लाइन की गीत है और 4 लाइन में कुछ वैसी बात बताऊंगा जो आप लोग ले करके जाएंगे और जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। 1 लाइन का मतलब समझ गए ना? अभी बताऊंगा तो इससे भी ज्यादा है। कब डिग्री लिए, कहां लिए, कितना संघर्ष किए, संघर्ष की दास्तान शाम से आप लोग सुन रहे हैं। बाबा साहब 1891 14 अप्रैल को जन्म लेते हैं और जब जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता के 14वें संतान थे। 14 अप्रैल के जन्मों भइल, संतान 14वां रहा, 14 विषम, 14 दुना के 28 विषम। इसलिए बाबा साहब ने समता मूलक समाज बनाने की सोची, दोनों सम। जब विलायत से पढ़ करके आए, विदेश से पढ़ करके आए, तो जो वो जिल्लत की जिंदगी जिए थे, क्यों उनके मन में क्रांति आई? क्या वो बाहर गए थे पढ़ने के लिए, क्रांति पैदा करने के लिए? नहीं। क्रांति क्यों होती है साहब? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जमीनी उदाहरण होगा। ये कौन गांव बा साहब? प्रधान जी, मुनारी। हम लोग मुनारी में हैं। बाबू मत बोला मत, हम हमारा जैसे पूछे कि वो से पूछ लो बाबू, है ना? मला वाला गरवा में डाल। ये मुनारी है। मुनारी के प्रधान अलग होंगे, औरा के प्रधान अलग हैं। हाँ, आशापुर के प्रधान अलग होंगे, मुर्धा के प्रधान अलग होंगे, तमाम गांव के प्रधान होते हैं। एक बार इस मुनारी गांव को लॉक कर दिया जाए 1 साल के लिए,
या 100 साल के लिए यहाँ के प्रधान न गली बनाए, न नली बनाए, न विकास करे, न रोड बनाए, न नल जल वाली योजना लगाए। हल्ला मत करो लोग, सुना बिना मतलब ताली ना बजाओ जरा। हम जौन समझावत नहीं पहले समझ के हम कहता का बनी हमेशा के प्रधान का शिकायत नहीं करे। यहां पूरी बात समझेंगे तब मेरी बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप लोग बुलाते हैं ओम प्रकाश दीवाना को कुछ समझने के लिए, तो समझने का प्रयास करें। यहां के प्रधान यदि नल जल गली नली सड़क न बनवाए, इंदिरा आवास लोहिया आवास न बनवाए, 100 साल या 1 साल या 5 साल तक यहाँ के लोगों को यहीं बंद कर दिया जाए। यदि 100 साल के बाद यहाँ के गांव के एकाध लोग निकल गए औरा में, या एकाध लोग निकल गए मुर्दहा में, एकाध लोग निकल गए सिंधोरा आयर, और 100 साल में अगर वहां के लोग नल जल पानी हैंड पाइप बिजली व्यवस्था सड़क सौर ऊर्जा होके, तो आप लोगन के का लागे कि जिंदगिया इहे निख कि जिंदगिया ऊ निख। समझना चाह रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बचपन से अछूत माना गया। वो इंडिया से बाहर नहीं गए तो उनको ये लगा कि यही व्यवस्था है। अरे समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इंडिया से बाहर नहीं गए तो उन्हें लगा कि हम अछूत हैं, हम गरीब हैं। हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, अछूतों को छुआ। इन्हें बैठा, इन्हें बैठा, इनके बेटे इनके दूर कला 2 गो वॉलंटियर मिलकर इनके दूर करने तो मेन पॉइंट पर ही भाड़त हो। वो अच्छे वॉलंटियर और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, इनको आराम से ले जाएंगे, वरना सारा महफिल गुल। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब यहाँ थे, इंडिया में थे, तो उनको लग रहा था कि हम लोग अछूत जन्मे हैं। अरे मैं भी चाहता हूं शायद ये उदाहरण औरा के लिए भी हो सकता है, दोनों उल्टा कर दे रहे ताकि इन लोगों को शायद वो आगे ना आयुर्वेदिक वाला तो खत्म नहीं, हमारे प्रधान ठीक हो। हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि औरा के प्रधान अगर विकास न करे और मुनारी के प्रधान विकास किए, 100 साल के बाद वहां का कोई व्यक्ति आएगा, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लग रहा था कि मैं अछूत हूं। हमारे होश वाले बच्चों को भी लग रहा होगा कि हम अछूत हैं। हम अछूत हैं, लेकिन हम गरीब हैं। यही जमाना कहता है, लोग हमारा बाल बनाना नहीं पसंद करते हैं, लोग मुझे पानी पिलाना नहीं पसंद करते हैं, हमको विद्यालय से बाहर पढ़ना ही मांगता है। लेकिन जब बाबा साहब विलायत गए, विदेश गए, लंदन अमेरिका से पढ़ करके आए, और जब लंदन अमेरिका से पढ़ करके आए तो लंदन में लोग छू रहे थे। वाह, लंदन में लोग बाबा साहब की कदर कर रहे थे। अरे बाबा, लंदन में बाबा साहब किसी भी नल का पानी पी रहे थे। बाबा साहब को तब लगा कि जो इंडिया में व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है दुनिया में। आई बात कि मैंने मुनारी का उदाहरण क्यों दिया। जब तक आप बाहर नहीं जाओगे तब तक नहीं जानोगे कि दुनिया में होता क्या है। बाबा साहब जब वहां से पढ़ के आए तो उनको लगा कि नहीं, दुनिया वाले हमको छूते हैं, केवल इंडिया वाले नहीं छूते हैं। दुनिया में छुआछूत की व्यवस्था नहीं है, केवल व्यवस्था इंडिया में है। अरे बाबा, और बाबा साहब जब पढ़ करके आए तो जैसा कि महाराज के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया था, तो महाराज फाउंडेशन पर दिए थे कि जब आप पढ़ करके आएंगे विलायत से तो हमारे ऑफिस में नौकरी करेंगे। और ऑफिस में नौकरी उनकी सबसे उच्च पद पे लगती है। लेकिन यहाँ के जातिवादी मानसिकता के लोग आराम से ले लो भैया, दे दो, हम पढ़ ले, लिख ले वो नंबर का भैया, अरे लिख ले हुआ पढ़ ले भाई, ना हम इन ऐसा गवैया नहीं कि पैसा खातिर हम गाना रोक दिला, गाना खातिर पैसा रोक दिला। ये ओम प्रकाश दीवाना का पहचान बा कि पैसा मिले या ना मिले, हमारे गाना पले पूरा हो जाए, हमारे बात हमारा समाज के आदमी के समझ में जाए तो हमके पैसा मिल गई।
जेके लेवे देगा तो आराम से यहाँ धके चल जा, बोल देव ना अभी बात जरूरी है, रखे रहो, चूंकि भूल जाएंगे भाई। कोनो कॉपी में का लिखल बात थोड़ी बोली ले है ना, और रोज का रटलो बात ना बोली ले, जौन मना वाला तो रोज बोली ले। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाराज के यहाँ नौकरी करने गए, तो नौकरी करने गए तो सबसे ऊंच पद पे थे, लेकिन जब पता चला कि अम्बेडकर आ रहे हैं तो कुर्सी किधर कर दी गई, दरवाजे की तरफ। वाह बाबा साहब की चेयर किधर कर दी गई, दरवाजे की तरफ, कि यहीं से अम्बेडकर आएगा, बैठेगा और यहीं से चला जाएगा, निकल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखे व्यवस्था देख करके बहुत मजबूर थे, लेकिन नौकरी करना था, चूंकि शर्त पे स्कॉलरशिप मिली थी। नौकरी करने के लिए कुर्सी पे बैठे साहब, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी मैल थी, चपरासी कुर्सी तक नहीं झाड़ा था। वाह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब कुर्सी पे बैठे तो जो चपरासी रैंक का था, वो उच्च जाति का था, वो कुर्सी पे एक को दे करके दूसरे पे, दूसरे को तीसरे पे, तीसरे को चौथे पे फेंक करके टेबल पे बाबा साहब तक फाइल पहुंचाई गई। वाह बाबा साहब तक फेंक करके फाइल पहुंचाई गई। और जब बाबा साहब ड्यूटी करके निकले तो उस कार्यालय को गंगा जल और गोमूत्र से धोया गया। वाह बाबा साहब नौकरी से इस्तीफा दे दिए, मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। इसके बाद एक घटना और घटती है, पारसी होटल में ठहरे हुए थे एक दिन। इस घटना के बाद की बात, पारसी होटल में ठहरे हुए थे, पारसी होटल में ठहरे थे, पारसी होटल वाले को पता चला कि अम्बेडकर महार जाति के, अछूत जाति के हैं, उसने निकाल दिया होटल से, होटल से निकाल दिया, पूरा सामान फेंक दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे। बाबा साहब जिंदगी में पहली बार रो रहे थे और उन्होंने सोचा कि अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति की हालत अगर भारत में ऐसी है तो बाकी अनपढ़ों की हालत क्या होगी। विदेश से जो इतनी डिग्री हासिल करके अम्बेडकर आया है, एक अम्बेडकर की हालत इस देश में ऐसी है तो अदर लोगों की हालत कैसी होगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि जितनी डिग्री मैंने ले रखी है ये सब डिग्री अपने समाज के लिए लगा दूंगा, आजीवन समाज के लिए लगा दूंगा। अब वहां से आंदोलन शुरू होता है। बाबा साहब का यहां से आंदोलन शुरू होता है। तो आंदोलन की शुरुआत बाबा साहब ने प्रथम आंदोलन किया चौदार तालाब का, जिसे महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अरे बाबा अपने लोगों को जगाना शुरू किया। याद करना, नीले गमछे वाले साथी, यहाँ बहुत सारे संगठन के लोग हैं, मैं इतना तो उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि संगठन देश में बहुत सारे चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ जर्रा जर्रा संगठन हो जाए, लेकिन एक निवेदन करूंगा इस गीत को बताने के बाद, आप लोगों से, जितने नीले गमछी वाले हमारे प्रिय साथी हैं, किसी भी संगठन के भाई हो, आप लोगों से निवेदन करने ओम प्रकाश दीवाना है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐलान किया अपने लोगों से। क्या ऐलान किया? अरे पिए के मिले ना तालाबवा के पानी, वो तालाब का नियम रहे कि बकरी पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, गधा पानी पी सकता था, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। सही है, बैल चराने वाले बैल भी नहीं पानी पी सकते थे। अरे वाह, चूंकि ये गधा बैल चराने वाले अभी तक बैले हैं। कुछ उदाहरण त्यागी जी ने दिया ना, कुछ उदाहरण त्यागी जी ने दिया। ये पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऐलान किया, तुम्हारी हारमोनियम में हमेशा हवा भरी होनी चाहिए। अरे पिए के मिले ना तालाबवा के पानी, पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कइले लनवा जहन जहनवा हो, अरे लड़े खातिर कइले लनवा जन जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा जन जहनवा।
असफल हो जा रहा है। बाबा साहब का आंदोलन सफल हुआ था, पहला ही आंदोलन, और जबकि बाबा साहब इकलौता चले थे। बाबा साहब क्यों आंदोलन सफल कर लिए, तो सुन लेना मेरे मित्रों। समाज के लिए किया गया आंदोलन सफल होता है, और निजी स्वार्थ के लिए और अपने पार्टी दल संगठन के लिए किया गया आंदोलन हमेशा असफल होता है। आपका आंदोलन समाज के हित में होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा जो बिल्कुल डरे सहमे थे, सुनो तालाब का पानी पीना है, क्योंकि जल ही जीवन है, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पानी पी करके मरोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, पी करके मरोगे तो फायदा होगा। चूंकि नहीं पानी पी करके मरोगे तो आजीवन तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे बाल बच्चे उस तालाब के पानी का टेस्ट नहीं जानेंगे। लेकिन हो सकता है तुम्हें आंदोलन करना हो सकता है तालाब का पानी पीने जाओगे, पानी रोकने वाले तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाएं, तुम्हें लाठियों से मारे, हो सकता है एक आध लोगों को शहादत देनी पड़े। लेकिन सुन लो, यदि पानी पीने के हक के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाओगे, मर जाओगे, तो पहला फायदा ये होगा कि मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, मरने से पहले पानी का टेस्ट तो जान करके मरोगे। मरना तो दोनों सूरत में है, और यदि तुम पानी पीते हुए मर गए, शहीद हो गए, लाठी खाओगे, डंडा खाओगे, लेकिन तुम मरोगे, तुम मार खाओगे। लेकिन यदि आज तुम पानी का टेस्ट जान जाओगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां आजीवन इस पानी के लिए आजाद हो जाएंगी, आजीवन इस पानी के लिए आजाद हो जाएंगी। आइल बात समझ में, क्यों आंदोलन सफल हो रहा था बाबा साहब का? मरना तो दोनों हालत में, ईवीएम तोड़ोगे तो भी मरोगे, नहीं तोड़ोगे तो भी मरोगे। अब तोड़ोगे, देखा सुना, शांति से बैठा, नहीं तो दो चार को वॉलंटियर टांग के फेंक दिया कैंट पर। शांति से बैठा पानी लेके, है ना। अब इनका परावत नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते इनका परावत, हम स्टेप बाय स्टेप सबके समझाइला। तो हर दादा के नलों का पानी नहीं नसीब होता रहे, तो जब नहीं बिस्लरी लेके घूमता रहा बकलोल कहीं का। साइलेंट रहो, माइंड डिस्टर्ब होता है भाई। बात मैंने बोला नहीं, बात याद नहीं है। बाबा साहब ने कहा, अब आपको मैं कह रहा हूं कि ईवीएम तोड़ोगे तो भी मरोगे, नहीं तोड़ोगे तो भी मरोगे, क्योंकि ईवीएम से खेला हो रहा है। अब ईवीएम तोड़ोगे तो एक दिन मार खाओगे, नहीं तोड़ोगे तो जीवन भर मार खाओगे। आई बात समझ में? अच्छा, ये दूगो पागलन के जैसे उठा के फेंक दो, ये दू आदमी सबकर मजा बिगड़ी है। इतना लोग बड़ा कीमती टाइम देता रहे भैया, है ना। बस दू लोग, अब कुल जानी मत आवा लोग, हम वॉलंटियर से निवेदन कर कुल जानी मत आओ। जो दो चार जानी, एगो बुढ़ऊ के, एगो बेचारा आयुर्वेदिक लगा लिया है भाई ने। अब कुल जानी उठबा तब तो फिर भाई बाबा साहब ए अनमोल बाबू ढोलक वादक 100 रुपया भैया के बोल दें। दा 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 दा। बाबा साहब का प्रथम आंदोलन सफल हो गया। अब मैं अपने ब्लू ब्रिगेड भाइयों से कहना चाहूंगा, लड़ाई आपकी जिससे है ना, वो आपका ब्लू गमछा वाला भाई नहीं है। चूंकि ये ब्लू गमछा हर संगठन वाले भाई लेते हैं ना, सभी संगठन के भाई हमारा ब्लू गमछा लेते हैं। सभी संगठन के भाइयों का बैनर ब्लू होता है। सभी संगठन के भाइयों के बैनर पे हमारे बहुजन महापुरुषों का तस्वीर होता है। ब्लू ब्रिगेड वाले साथियों सुन लेना, तुम्हारा दुश्मन कोई ब्लू गमछा वाला भाई नहीं है, वो चाहे किसी भी संगठन का भाई हो। आपका दुश्मन आपका ब्लू गमछा वाला किसी भी संगठन का भाई नहीं है।
और आप ही संगठन नहीं चलाते हो, आपकी जिससे दुश्मनी चल रही है ना, आप जिससे हक की लड़ाई की बात करते हो, वो भी बहुत सारे संगठन चलाते हैं। वाह, ध्यान से सुनना मेरे सभी ब्लू गमछा वाले साथियों, जो ब्लू ब्रिगेड के हमारे नौजवान जो सीला भाई लोग हैं, आप लोग के लिए मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा हूं और ये समाज को आगे नहीं कर रहा है, समाज को पीछे कर रहा है। आप सुनना ध्यान से, जिससे आपकी लड़ाई चल रही है उसके पास भी बहुत सारे संगठन हैं। अरे वाह, बात यहां होनी चाहिए, मुद्दा यह है उनके पास भी बहुत सारे संगठन हैं। हमारे जितने बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं मंच पे, हमारी बातों को समझ रहे कि मेरा कहना क्या है। मेरी बात ऐसी होती है, सांप भी मर जाए लाठी भी बचल रहे। वाह, क्योंकि लाठी बचल है तबे ना दूसर का नागनाथ के मारल जाए। लाठी बचा के सांप को मारना है, सांप को मारना ही नहीं, फन कुचलना है। बाबू आई गए विनोद बागी भैया, अब निकल निकल जल्दी जल्दी, अब जल्दी जा। ये 50 रुपये बाबू दिलन, हम तो जिंदगी निकल गए तो मिशन जान के तू का करबो, अब तू मिशन कितना आगे बढ़ा लेबो। अरे निकल जा। हाँ, शराब पर आपके जा, ई कुल अम्बेडकर वादियन के शराब ना लागेला, अम्बेडकर वादियन के शराब ना लगेला, शराब लागेला ना, तो शराब दे के जा। अब निकल निकल। ये 50 रुपया दिलन बाबू माला के साथ, बहुत बहुत प्रणाम बाबू। कह रहे थे अपने भाइयों को कि जिनसे हमारी लड़ाई चल रही है ना, उनके पास भी बहुत सारे संगठन है। एक बतिया को रिपीट करना पड़ता है जब बीच में लोग बोल देते हैं। तो साहब, कभी आपने सुना है कि वो संगठन वाले एक दूसरे का विरोध करते हैं? ना भैया। इधर भी बुद्धिजीवी तबका बैठा हुआ है, क्या कभी जिनसे हमारी लड़ाई चल रही है उनके संगठन वाले एक दूसरे का विरोध करते हैं क्या कभी? मेरे ब्लू ब्रिगेड वाले साथियों, चाहे आप किसी भी संगठन से हो, ओम प्रकाश दीवाना निवेदन करता है कि आप अपने बहुजन महापुरुषों का कारवां आगे लेकर के चल रहे हो, कभी अपने भाइयों से मत टकराना, कभी अपने भाइयों से मत टकराना, क्योंकि एक ईमानदार होगा तो उसमें दूसरे को खरीदने वाला तैयार हो जाता है। अरे वाह, चौक पर मिली मुनारी चौक पर कही कि अरे भाई जन लो हाउ जन फेसबुक पर लिखा था ना, वो तोहके गाड़ी देत रहा। अच्छा, तोहरा से कह दिलस कि गाड़ी देत ओकरा के अंत पहुंचे रे जन लो, वो भेटाइल औरा बजरिया में प्रधान के बैठल, वो कहल गोली मारो। यही तरह भड़क जाता रहा लोग। उस संगठन से सुनिए कि वो अगर एक दूसरे को नहीं कोसते हैं तो मुझे भी एक दूसरे को कोसना नहीं है। हमें अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है, संगठन मजबूत करना है, और जरूरत पड़ जाए मनुवाद का ईंट से ईंट बजाने का, तो जिस दिन एक मंच पे ब्लू ब्रिगेड हो जाएगा, मनुवाद का ईंट से ईंट बज जाएगा। हमें एक करना है, और एक किस तरह से करना है, क्योंकि बाबा साहब ने करके दिखाया था, मानवर कांसीराम साहब ने करके दिखाया था। और हम अपने ब्लू ब्रिगेड के साथियों से कहना चाहूंगा कि जब वक्त आ जाए तो आप भी करके दिखा देना, मनुवादियों को मनुवादियों की औकात पता चला देना, तब ब्लू ब्रिगेड का पावर पता चलेगा। अब आइए, जब बाबा साहब लड़ लिए, पहला आंदोलन सफल हुआ, अंग्रेज जाने का नाम नहीं ले रहे थे, आते अंग्रेजों पे संविधान पे बातें, क्योंकि मुख्य बात संविधान की है। नेहरू एंड कंपनी, पिछवा मतारी बहन बिटिया बैठे लेने तो के नेवत देती हम धार झटके में। अंग्रेज नेहरू एंड कंपनी से संविधान मांग दिया, संविधान नहीं दे पाए, और संविधान नहीं दे पाए तो सब हरी गईल बाबा रचे संविधान को। हम कभी जाति की बात नहीं करते, लेकिन ये गाना जातिवाद दर्शाता है, इसलिए जाति की बात मैं कर रहा हूं। हमने कभी जाति की बात किसी भी गाना में नहीं किया कि सब हरी गईल, अरे बाबा लिखे संविधान को, चमरा कपूत बाबू रख लिए शान को, चमरा कपूत बाबू। अरे भाई लिया जात मोर वतनवा, जान जहनवा हो।
जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा जाने जहनवा हो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 24 घंटे में संविधान का प्रारूप बना दिए, मात्र 24 घंटे में। लेकिन संविधान को लिखने में कितना दिन लगा था साहब? 2 साल। जोर से बोला लोग, 2 साल। एक लाइन बोला 2 साल। एक बाद बोलो, एक बाद। एक बार ताली हो जाए भाइयों के लिए। तो ओकरा के सादर जय भीम जय संविधान। बाबा साहब संविधान लिख दिए, और जब संविधान लिखे तो बाबा साहब ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। अरे वाह! होई है ना राजा अब रानी के पेट से, अरे तब कोई राजा बनी पेपर बहले से, अब कोई राजा बनी। ऊपर कॉल था जी, दम तनी कम लगा था, बड़ा लाउड बोला था। अरे पूरा हो सब कर सपनवा जान जहनवा हो। अरे पूरा हो सब कर सपनवा जान जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा जान जहनवा। जिमी जी थोड़ा गड़बड़ लग रहा। अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान देकर के रानी के पेट को बंद कर दिया। सबसे बड़ा दुनिया का ऑपरेशन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके किया। रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उस राजा पैदा होने वाली मशीन को बंद कर दिया। अब रानी के कोख से जन्मा हुआ बेटा राजा बनकर के नहीं निकलेगा, रानी के पेट से जन्मा हुआ बच्चा प्रजा बनकर के निकलेगा। अरे वाह! साहब अभी तक आप लोग लायक में बोल रहा था, हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी। जो बाबा साहब से नफरत करते हैं अब उनके लायक बोलने जा रहा हूं। अरे बाबा! बाबा साहब से नफरत करने वाले नफरतियों, बाबा साहब से और संविधान से घृणा करने वाले देशद्रोहियों, जो संविधान से घृणा करते हैं उन्हें देशद्रोही कह सकते हैं। वाह! क्योंकि पहले देश विधान से चलता था। विधान मतलब नियम, और नियम का मतलब कि किसी एक के लिए लागू, वाह! एक को फायदा पहुंचाए और एक को नुकसान। और बाबा साहब ने क्या लिखा? संविधान। वाह! सब मतलब विधान मतलब नियम कानून, अर्थात बाबा साहब का संविधान सबके लिए बना। अरे बाबा! और बाबा साहब से पहले जो विधान था वो किसी एक को फायदा पहुंचाता था, बाकी भारत के सभी मूल निवासियों को नुकसान पहुंचाता था। बाबा साहब ने कहा रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब नहीं बच्चा पैदा होगा। अरे बाबा! बच्चा पैदा होगा लेकिन राजा पैदा नहीं होगा। जो लोग राजा बनने वाले खानदान से हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, इसका नियम क्या था? 2 मिनट बैठ जाएंगे सभी लोग। इसका नियम क्या था? सपोज दैट प्रधान जी आ गए ना, संजय भैया हमारे, ये राजा बन गए ना, प्रधान है तो राजा हो गए ना ग्राम सभा के। इनकर 4 लड़का, या हम यहीं पे ले लो, नहीं जानते साहब, आदमी कुछ सोच के बोलता है तब तक से बातें निकल जाती है, और उस बात को रिपीट करना पड़ता है, टाइम जाता है। राजेश प्रधान है, नियम वो था कि राजेश प्रधान बन गए तो इनके 4 बच्चे होंगे, लेकिन 4 बच्चे में बड़का बेटवा ही प्रधान बनी। अरे वाह! खाई रहे हो। अब प्रधान जी का 3 गो बेटा प्रधान ना बनी हो। यहाँ कभी प्रधान जी का उदाहरण देते हैं, चाहे दीवाने का।
अब प्रधान का बड़का लड़का, फिर प्रधान जी का बड़का लड़का का बड़का लड़का, फिर ओकरा बड़का लड़का का बड़का लड़का, बाकी प्रधान जी का तीनों लड़का नलायक निकम्मा नलायक यानी प्रजा। अगर पहला लड़का के अलावा दूसरा लड़का राजा बने के सोचा था, भैया दूसरा लड़का राजा बने के सोचा था तो नियम कहते रहे कि जब ले पहला लड़का का गर्दन ना कटी तो ले दूसर का ना बनी। सोचलो कि कितना गलत नियम रहल। पहला लड़का का गर्दन ना कटी तो दूसर का राजा ना बनी। दूसरका के राजा बने के बाद तो पहिलका का गर्दन कटलस, आ जब दूसरका बन गई तीसरका के राजा कट बने के बाद तो दूसरका का गर्दन कटलस, तीसरका बन गई चौथका का कटलस। एकर मतलब राजा बनत बंसौरी खत्म। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, अब कोई किसी की गर्दन नहीं काटेगा, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। दे रहा हूं एक मत का अधिकार, इसका प्रयोग कर लेना। बाय द वे तुम प्रधान बना लेना, जिला पंचायत बना लेना, विधायक बना लेना, MP MLA मंत्री बना लेना, मुख्यमंत्री बना लेना, प्रधानमंत्री बना लेना। हो सकता है तुम्हारे ही भाई हो सकता है तुम्हारे ही समाज का हो सकता है तुम्हारा ही पड़ोसी हो सकता है तुम्हारे ही बिरादर का हो, लेकिन मेरा एक वोट का अधिकार कहता है 5 साल के अंदर यदि तुम्हारे ग्राम सभा का प्रधान ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, तुम्हारा जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा सांसद तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हारे प्रदेश में आए दिन रेप हत्या चोरी घटनाओं को नहीं रोकता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित हाथों में नहीं रखता है, मेरे एक मत का प्रयोग कर लेना, लोगों को जगा देना कि जिसे तुम प्रधान बनाए हो वो तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता, जिसे तुम जिला पंचायत बनाए हो वो तुम्हारे जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता, जिसे तुम विधायक बनाए हो वो तुम्हारे विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता, जिसे तुम MP बनाए हो वो तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता, जिसे तुम मुख्यमंत्री बनाए हो वो तुम्हारे प्रदेश का विकास नहीं करता, जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाए हो वो तुम्हारे देश का विकास नहीं करता। एक मत का पावर दिखा देना और उस सबको गद्दी से उतार देना, दूसरा प्रधानमंत्री बना देना। ये पावर कौन देता है? तबे ना ये कहीं बिरादरी में 5-5 गो प्रधान खड़ा होले। नहीं तो एगो प्रधान बन गए तब चुनाव कैला का कौन जरूरत बा? अच्छा दे लो तो क्या लगता है कि एक मत का प्रयोग केवल चमार करते हैं? हाँ या ना? खाली चमार करे लो, खाली चमार वोट देवे जालो नहीं ना, खाली अहिर वोट देवे जालो, खाली भोर वोट देवे जालो नहीं। बाबा साहब ने जब एक मत का अधिकार दिया तो अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया चौहान भर बिहार तेली थमोड़ी पंडित बनिया बाबू साहब ठाकुर साहब सब लोग वोट देते हैं। फिर कैसे कहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमारे लिए नहीं किए? अरे वाह। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना। जो बाबा साहब के एक मत का प्रयोग करके भी कहता है कि बाबा साहब हमारे लिए नहीं किए, इनके रुका दो। ई लाइन सुना लोग ध्यान से। अगर बाबा साहब का एक वोट का अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी देश का कोई भी व्यक्ति कहता है कि बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अरे बाबा, तो समझ लेना भाई उसके खून में गड़बड़ी है। हाँ दुइयों को देख के कही कि बाबा साहब हमारा ना हुआ। ध्यान से सुन लेना। जो अगर आपको कहता है कि बाबा साहब बहुत गड़बड़ इंसान थे, उससे पूछ लेना कि भाई तुम वोट देते हो कि नहीं। तू कहेगा वोट देता हूं, तो कहे बाबा साहब गड़बड़ नहीं थे, तुम गड़बड़ हो। बाबा साहब का हाँ तुम्हारा DNA गड़बड़ है, तुम्हारा DNA गड़बड़ है, वो गलत बोलेगा, उसका DNA गड़बड़ है। अगर बाबा साहब का मत का प्रयोग करके भी भारत का कोई भी नागरिक कहता है कि अगर बाबा साहब देश के दुश्मन है, बाबा साहब अच्छे नहीं है, बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो कह देना या तो तुम देशद्रोही हो या तो तुम्हारा DNA गड़बड़ है। चूंकि यह देश संविधान से चलता है साहब,
सबको बराबर अधिकार मिला। गीत की आखिरी कड़ी बच जाना पीडीए वालों, जरा आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। 1956 6 दिसंबर वाला दिनमा अरे कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनमा। 1956 6 दिसंबर का दिन हम बहुजनों के जिंदगी में सबसे बड़ा काला दिन, और पीडीए का सबसे बड़ा घटक दल कौन है? कांग्रेस। और जिन कांग्रेसियों ने बाबा साहब का हिंदू कोड भी लागू नहीं होने दिया, जिन कांग्रेसियों ने बाबा साहब ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिख रहे थे, उसके लिए विरोध किया। 3 दिन तक बाबा साहब ने संविधान लिखना बंद कर दिया था। सुनेंगे बच्चे, 3 दिन तक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान लिखना बंद कर दिए थे कि अगर ये अम्बेडकर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं लिखेगा तो संविधान लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं संविधान नहीं लिखूंगा। ओबीसी के भाई अगर यहां बैठे होंगे सुन लेना, आर्टिकल 340 लिखने से पहले कांग्रेसियों ने बहिष्कार किया, नहीं ये नहीं होना चाहिए, अम्बेडकर आप अपना आरक्षण ले लो, ओबीसी वालों के चक्कर में क्यों पड़े हो? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 3 दिन तक संविधान सभा में नहीं गए। पटेल जी मनाने गए, बोले कि क्या कहना चाह रहे हैं, या तो मैं आर्टिकल 340 लिखूंगा या तो इस्तीफा दे दूंगा। पटेल बोले नहीं अम्बेडकर आप चलिए, आपको जो लगता है वही करिए, लेकिन संविधान लिखना जरूरी है। आज ओबीसी वाले भी हालांकि धीरे धीरे जग रहे हैं, लेकिन ये केवल फोटो दिखाने के लिए जग रहे हैं। सुन लेना, अगर बाबा साहब का फोटो लिया हुआ व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी समाज का, SC समाज का हो, ST समाज का हो, OBC समाज का हो, फॉरवर्ड समाज का हो, बैकवर्ड समाज का हो, अगर बाबा साहब का फोटो लिया हुआ व्यक्ति हाथ में रक्षा बांधा हुआ दिखे तो समझ लेना अम्बेडकरवादी नहीं है। ये अम्बेडकरवादी नहीं है। अगर बाबा साहब का फोटो लिया हुआ व्यक्ति कुंभ नहाए, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। बाबा साहब का फोटो लिया हुआ व्यक्ति हवन करवाए, अरे वो अम्बेडकरवादी नहीं है। दारू पिए वाला तनी सुन बोलो, ये दरुइया तो हम लोग का दादा पिए का अधिकार थोड़ी दे ले। हंसना नहीं साहब, त्यागी जी ने बताया उस बात को रिपीट केवल एक सेंटेंस के लिए करना चाहता हूं, यही हमारा इतिहास है। चूंकि जो चीज उधर से हो गया उस चीज को रिपीट करना बहुत मुनासिब नहीं है। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दिया था। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, तब तुमके दारू मिलता और तब तुम्हारा घरे आवत सन पानी पिए। ई पनिया पिए यह बदे आवत सन कि तुम पनिया पी पी भोटवा तो दजा। एक बात जब हम सरकार में आए तो संविधान में बदल दे, फिर पानी पियावे जो ना रहो। अरे आपको बस यही समझना है, कोई लेकर के बाबा साहब की तस्वीर अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। अम्बेडकरवादी कभी कुंभ नहाने नहीं जाएगा। अगर आप में भी कोई नीला गमछा लेकर के जय भीम बोलता, अगर कुंभ नहा के आए हो तो कह देना भैया तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो। चार जानी मिल जाए हम छूट देते नहीं है ना। दारू पियल हुआ तो कहे इतना बोला थोड़ा एप्लीकेशन बा। अच्छा पढ़ ले अभी बाद में पढ़ ले भाई, पढ़ लेंगे। ये एडवांस क्या है? एडवांस कोचिंग सेंटर, एडवांस कोचिंग सेंटर एकेडमी क्लासेस 1 से 12 तक यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड।
200 रुपया अम्बेडकर पार्क बिशनपुरा के कोषाध्यक्ष सहारे लाल भैया के द्वारा सादर। गायक सिद्धार्थ राज हमार चेला वाला हमार गीत गईबा तब न चेला कहीबा। अच्छा गावे ला तब तक हम तो के चेला मान सकते नहीं, बिना कुछ देहले हम गुरु द्रोण थोड़ी है कि तो के चेला मान। हम द्रोण ना है, हम दीवाना है। अच्छा मेरा पूरा गाना भाई गाते, चला हम बात कर लेंगे। नाम राहुल राव पहली बार मिले तो भैया यही बनरसे में रेला जमन थम मिल। अरे लंबा लिख के लिए बता कितना पड़ा। राहुल राव भैया स्टूडियो वाला हुआ, बहुत बहुत साधु हुआ। तो हम बता रहे थे दारू शराब साहब जो मिला है ना, ये पानी जो आपसे पीने को मिलता है, ये जो आप मिनरल वाटर पीते हैं आपके घर में ये पानी पीने जाते हैं, बाबा साहब के एक मत का अधिकार का देन है। जिस दिन ये संविधान बदलेगा साहब आपका सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए दारू पीने वाले मेरे अम्बेडकर साथियों, जो लोग दारू पी गए हैं ना, न दारू मिलेगा न पानी मिलेगा। जब संविधान पे खतरा आएगा समझ लो कि डंडा पिछवाड़े में मारेगा लोग। इसलिए दारू नहीं पीने का तारीफ। अरे हम होश में है हो भाई साहब, मैं होश में हूँ। हम दारू पी रहे नहीं। अच्छा दरिया भी वाला ऐसा ही कहना सर भैया संजय भैया हम दारू नहीं पी रहे। अरे नहीं नहीं गीत की आखिरी। अरे गावे में रोवे दीवानावा जान जहनावा रविंदर भैया विक्रमपुर से 3 सितंबर 2022 के भैया के यहाँ विवाह भइल है। अच्छा अच्छा जहाँ मैकवा बंद के रहे सही जगह पे 100 रुपया भैया दिल। हाँ बहुत आप लोगों ने प्यार दुलार दिया भैया के बहुत बहुत प्रणाम। आए हुए तमाम आवाम को अरे करेला सब ही न मनवा कि जाने जहां